क्या आप किसी ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां जमीन पर कदम रखते ही वो रबर के गद्दे की तरह हिलने लगे। एक ऐसी रहस्यमय झील जिसके ठीक बीचों बीच तैरता हुआ मिट्टी का एक टुकड़ा भविष्य में आने वाली किसी बड़ी तबाही का इशारा देता हो, और एक ऐसी गहराई जिसे आज तक आधुनिक विज्ञान के बड़े से बड़े गोताखोर भी नहीं नाप पाए। हैरान मत होइए, हमारे अपने ही देश में हिमालय के बर्फीले अंचल में एक ऐसा स्थान छिपा है जहां लगभग 100 फीट ऊंचे देवदार के पेड़ जब इस पानी में गिरते हैं तो पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं और सतह पर पानी की एक लहर तक नहीं उठती। आखिर क्या है इस जगह का सच? ये कोरी कल्पना है या कोई प्राचीन दैवीय चमत्कार? नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ों के बीच मंडी जिले में करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक ऐसी जगह पर जो विज्ञान और आस्था का एक अनोखा और अनसुलझा संगम है। हम बात कर रहे हैं बेहद प्राचीन और चमत्कारी पराशर झील की। सबसे पहले बात करते हैं इस झील के भूगोल की। ये रहस्यमय झील हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में समुद्र तल से लगभग 2730 मीटर यानी कि 8960 फीट की ऊंचाई पर धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। मंडी शहर से इसकी दूरी लगभग 39 से 50 किलोमीटर है। वैज्ञानिक नजरिए से बात करें तो ये कोई सामान्य झील नहीं है। वैज्ञानिकों ने इसे होलोमिस्टिक झील के रूप में वर्गीकृत किया है। इसका मतलब ये है कि इसके पानी का तापमान, घनत्व और ऑक्सीजन का स्तर साल में कम से कम एक बार पूरी तरह ऊपर से नीचे तक आपस में मिल जाता है। पूरे भारत में ऐसी झीलें उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर की डल झील और उत्तराखंड की नैनी झील शामिल है। ये झील करीब 1 हेक्टेयर से 2.5 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैली हुई है और इसकी अंडाकार परिधि लगभग 300 मीटर है, जिसे ग्लेशियरों का पिघला पानी और बारिश समृद्ध रखती है। लेकिन दोस्तों, इस सुंदर झील की कहानी केवल इसके भूगोल तक सीमित नहीं है। इसके पीछे छिपी है हमारी 3 महान पौराणिक गाथाएं जो इसे बेहद पवित्र बनाती है। इसकी पहली कहानी जुड़ी है महान हिंदू महर्षि पराशर से, जो ऋषि वशिष्ठ के पौत्र और महर्षि वेदव्यास के पिता थे। मान्यता है कि ऋषि पराशर तपस्या के लिए एक अत्यंत शांत और एकांत स्थान की खोज में भ्रमण करते हुए इस पहाड़ी शिखर पर पहुंच गए थे। उस समय इस पहाड़ी चोटी पर पानी का कोई जरिया नहीं था। तब उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का आवाहन किया और अपने गुर्ज यानी कि दिव्य दंड से जमीन पर प्रहार किया। उस प्रहार से धरती का सीना चीरकर पानी की धारा फूट पड़ी और इस पवित्र झील का जन्म हुआ। दूसरी गाथा हमें सीधे महाभारत काल में ले जाती है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति के बाद जब पांडव देव कामरूनाग के साथ वापस लौट रहे थे तो देव कामरूनाग इस जगह की अलौकिक शांति पर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने हमेशा के लिए यहीं रहने का फैसला कर लिया। उनकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए पांडव भाइयों में सबसे बलशाली भीमसेन ने अपनी कोहनी और अग्रबाहु से पहाड़ की चोटी पर पूरी ताकत से वार किया। उस वार से वहां एक बड़ा क्रेटर यानी कि गड्ढा बन गया, जो बाद में पानी से भर गया। इसी वजह से इस क्षेत्र को कामरू घाटी भी कहा जाता है। और तीसरी सबसे अनोखी परंपरा जुड़ी है भगवान गणेश के बचपन से। पुराणों के अनुसार जब माता पार्वती ने बालक गणेश को वन में छोड़ दिया था, तब महर्षि पराशर ने ही उन्हें खोजा था और अपनी पत्नी वत्सला के साथ मिलकर उनका लालन पालन किया था। यही वजह है कि आज भी यहाँ एक अद्भुत सामाजिक और धार्मिक परंपरा निभाई जाती है। जब भी इस पहाड़ी क्षेत्र में सूखा पड़ता है और लंबे समय तक वर्षा नहीं होती तो पराशर ऋषि के पुजारी एक खास अनुष्ठान करके भगवान गणेश को बुलाते हैं, जिनकी प्रतिमा यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर भटवाड़ी नामक स्थान पर स्थापित है। माना जाता है कि इस प्रार्थना को सुनकर भगवान गणेश यहाँ खुद बारिश कराने के लिए अवतरित होते हैं। ये परंपरा राजाओं के समय से आज तक अनवरत चली आ रही है। अब दोस्तों, आते हैं उस 3 सबसे बड़े रहस्यों पर जिन्होंने वैज्ञानिकों को भी चकरा कर रख दिया है। इस झील के ठीक बीचों बीच मिट्टी और घास का एक गोल द्वीप तैरता रहता है, जिसे स्थानीय भाषा में टहला कहते हैं। यह द्वीप सुबह पूर्व की ओर बढ़ता है और शाम होते होते पश्चिम की ओर चला जाता है। स्थानीय लोगों की गहरी मान्यता है कि जब भी इस द्वीप का घूमना बंद हो जाता है तो वह किसी बड़ी वैश्विक विपदा या प्रलय का संकेत होता है। दिलचस्प बात इसके क्षेत्रफल के दावों को लेकर है। वैज्ञानिक और सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये तैरता हुआ द्वीप पूरे झील की सिर्फ 7% हिस्सा कवर करता है, लेकिन स्थानीय मान्यताएं
कुछ और अध्ययनों को लेकर दावा करता है कि ये द्वीप झील का 29% भाग है और शेष 71% भाग पानी है। और सबसे हैरान करने वाली विरोधाभास देखिए, हमारी पृथ्वी पर भी थल और जल का अनुपात ठीक यही है, यानी कि 29% भूमि और 71% पानी। इसी कारण लोग इसे पृथ्वी का एक वास्तविक सूक्ष्म रूप यानी कि अक्ष मानते हैं। हालांकि विज्ञान का कहना है कि ये द्वीप वास्तव में फुमड़ी या कार्बनिक जलीय वनस्पतियों की चटाई है जो जड़ों में फंसी ऑक्सीजन गैस के कारण पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। पराशर झील वास्तव में कितनी गहरी है, यह आज तक एक रहस्य ही है। स्थानीय लोग बताते हैं जब पहाड़ी तूफान आते हैं और 30 मीटर ऊंचे विशाल देवदार के पेड़ इस झील में गिरते हैं तो वे इसके पानी में ऐसे समा जाते हैं कि सतह पर दोबारा कभी नजर ही नहीं आते। इतिहास में रियासत के राजाओं ने लोहे की भारी जंजीरों को सैकड़ों मीटर लंबी रस्सियों से बांधकर इसी गहराई नापनी चाहिए, पर सब नाकाम रहे। आधुनिक काल में 2 जर्मन पेशेवर गोताखोरों ने भी गहराई मापने के लिए झील में छलांग लगाई थी, लेकिन वे इसके तल को छूने में पूरी तरह असफल रहे। इसके बाद प्रशासन और मंदिर समिति ने सुरक्षा और आस्था के चलते यहाँ डाइविंग और गहराई मापने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। एक रहस्य ये भी कहता है कि भारी बर्फबारी और भीषण गर्मी के बावजूद इस झील का जल स्तर हमेशा एक समान रहता है। हालांकि मंदिर के पुजारियों का कहना है कि पिछले 100 सालों में इसका बाहरी आकार कुछ कम जरूर हुआ है। जब आप इस झील की करीब आधा किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं तो आपको पैरों के नीचे एक अजीब सी कंपन महसूस होगी। चलते समय पैर नीचे दलदल की तरह धंसते नहीं हैं, लेकिन ऐसा महसूस जरूर होता है जैसे व्यक्ति किसी बड़े रबड़ के मैट्रेस, स्पंज या वाटर बेड पर चल रहा हो। विज्ञान इसे क्वेकिंग बॉग या फिर श्रिंगमूर प्रभाव कहता है। बर्फ और ठंड के कारण हजारों साल से यहाँ स्फेग्म, मॉस और वनस्पतियों की एक लचीली और मोटी परत जमी हो गई है जो पानी की सतह पर तैर रही है। जब इस पर कदम पड़ता है तो पानी के दबाव के कारण पूरी जमीन किसी स्प्रिंग की तरह हिलने लगती है। दोस्तों, इस रहस्यमयी झील के किनारे पर खड़ा है 3 मंजिला लकड़ी का एक बेहद खूबसूरत मंदिर, जिसे 13वीं-14वीं शताब्दी में मंडी रियासत के राजा बाणसेन ने बनवाया था। पैगोडा शैली में बने इस भव्य मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसे पूरे विशाल मंदिर का निर्माण केवल एक ही देवदार के पेड़ की लकड़ी का उपयोग करके किया गया था और इसे पूरा करने में पूरे 12 साल लग गए थे। मंदिर की लकड़ी पर हिंदू देवी देवताओं, पुष्ट पैटर्नों और नागों की गई बारीक नक्काशी देखते ही बनती है। मंदिर के गर्भगृह में महर्षि पराशर की कोई धातु की मूर्ति तो नहीं, बल्कि वे एक प्राकृतिक पाषाण पिंडी के रूप में स्थापित हैं जो उनके भूमि से सीधे जुड़ाव को दिखाता है। इसके साथ ही यहाँ भगवान विष्णु, भगवान शिव और महिषासुर मर्दनी की प्राचीन पाषाण मूर्तियां भी पूजी जाती हैं। यहाँ की धार्मिक परंपराएं भी बहुत अनूठी है। मंदिर में प्रसाद के रूप में देवदार के पेड़ की पत्तियां दी जाती हैं जिन्हें देवता का शेष या फूल माना जाता है और लोग इसे बड़े जतन से अपने पास संभाल कर रखते हैं। इसके अलावा अपनी मनोकामनाओं का परीक्षण करने के लिए पुजारी श्रद्धालुओं के हाथ में चावल के कुछ दाने देता है। श्रद्धालु आंखें मूंद कर मन्नत मांगते हैं और फिर दानों को गिनते हैं, जिसके सम या विषम आने से मन्नत पूरी होने का संकेत मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर परिसर में कोई भिक्षुक या जबरन प्रसाद बेचने वाले भी नहीं होते, जिससे यहाँ का वातावरण बेहद शांत और पवित्र बना रहता है। सामाजिक स्तर पर बात करें तो हर साल जून के महीने में यहाँ सराना हुली नाम की एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें मंडी और कुल्लू घाटी के स्थानीय लोग अपने देवताओं के रथों के साथ यहाँ पहुँचते हैं। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने भी इस मेले और पराशर झील को धार्मिक पर्यटन का एक अद्भुत और बेहद महत्वपूर्ण केंद्र माना है। इसके अलावा भाद्रपद के महीनों में ऋषि पंचमी के दिन महर्षि पराशर का जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जब बांधी ग्राम के भंडार से उनके ऐतिहासिक मुखौटे बाहर निकाले जाते हैं। अगर आप भी इस जादुई जगह की यात्रा करना चाहते हैं तो आप मंडी या बजौरा से होते हुए बागी गांव तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बागी गांव से पराशर झील तक आखिरी 10 किलोमीटर का मार्ग सकरा है और कच्चा है, जो सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण पूरी तरह बंद हो जाता है। ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए बागी गांव से 7 से 8 किलोमीटर का एक सुंदर और खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता भी है, जिसे पूरा करने में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। यहाँ से बर्फ से ढकी धौलाधार, पीर पंजाल और किन्नौर की पर्वत श्रृंखलाओं का एक अविस्मरणीय विहंगम नजारा दिखता है।
सर्दियों में जनवरी से मार्च के बीच ये पूरी जगह बर्फ की सफेद चादर से ढक जाती है और वसंत ऋतु में रास्ते बुरांश यानी कि रोडोडेंड्रोन के गुलाबी फूलों से सज जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि झील की प्राकृतिकता और पवित्रता बनाए रखने के लिए गाड़ियों को कुछ दूरी पहले ही रोक दिया जाता है और झील के पवित्र पानी को छूने या जूते पहनकर परिक्रमा करने की भी सख्त मनाही है। तो दोस्तों, पराशर झील सिर्फ आंखों को सुकून देने वाला कोई साधारण पिकनिक स्पॉट या धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ये प्रकृति, विज्ञान, इतिहास और हमारी अटूट आस्थाओं का एक जीता जागता और धड़कता हुआ सच है। एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया जहां आकर विज्ञान घुटने टेक देता है और इंसान का सिर श्रद्धा से झुक जाता है।